है। देखो बेटा, सवाल हमारा क्या है? सवाल है बेटा कि 2 किलोग्राम के एक मास को हमने जमीन पे गिरा दिया। ठीक है बच्चा, इसको गिराया यहां से, कितने हाइट से गिराया इसको? 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया बेटा। कम हो गया, बढ़ाते हैं 20 मीटर। ठीक है बच्चा, कहेंगे द बॉल, जो बॉल है बेटा ये रिबाउंड करता है। द बॉल रिबाउंड्स। ठीक है बच्चा, द बॉल रिबाउंड्स टू ए हाइट, द बॉल रिबाउंड्स टू ए हाइट 5 मीटर, 5 मीटर तक ऊपर गया बेटा, है ना? तो सवाल कहता है फाइंड फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट कहता है बेटा इम्पल्स डिलीवर्ड बाय ग्राउंड, है ना बेटा? ग्राउंड से इम्पल्स कितना आएगा? बी पार्ट देख बच्चा, बी पार्ट कहता है इम्पल्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना बेटा, ड्यूरिंग फॉल। नीचे गिरने के टाइम में ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना इंपल्स होगा? चलो बनाओ बच्चा। मोदी जी आप क्या भेज रहे हैं सब? एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। मोदी जी एक्सप्लेन प्लीज, व्हाट इज दिस? मोदी जी का रिक्वेस्ट है, मोदी जी, राहुल का रिक्वेस्ट है मोदी जी से कि मोदी जी प्लीज सर से कहिए कि आज छुट्टी कर दें। डोसा वाला फिर से आ गया यार, हैं? वो दूसरा अरमान कौन है? एक्स्ट्रा तेजस्वी को एक्स्ट्रा सांभर चाहिए। अरे चल चल, मस्ती मत कर। क्वेश्चन बना क्वेश्चन। पॉटर हेड पूछ रहा है कि चटनी मिलेगी नहीं मिलेगा। अरे मैं तो नाम चेंज करना है डिसेबल कर चुका हूं, तो तुम नाम चेंज कैसे कर पा रहे हो? प्रत्युष बोलो बेटा। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चा, कैसे हो? सर अच्छा हूँ सर। हाँ सर बोल एक बेटा। डाउट था, सर्कुलर मोशन की आपने जो शीट डिस्कस कराई थी हाँ बच्चा। उसमें जो लास्ट क्वेश्चन था, अ स्प्रिंग मास सिस्टम, मास हाँ m, spring constant k and natural length L rest in equilibrium on a horizontal disk. The free हाँ end of the spring is fixed on at the center of disk. The हाँ if the disk together with mass system rotates about its axis with angular velocity omega, the relative change in the length of the spring is best by the option. तो सर इसमें आपने वर्क एनर्जी थ्योरम की यूज नहीं किया, आपने तो जो फोर्सेस बैलेंस करना रहता है ना, आपने वो यूज करके सॉल्व किए थे। हाँ बच्चा बोलो प्रत्युष। हाँ सर, तो इस क्वेश्चन में आपने वर्क एनर्जी थ्योरम की यूज नहीं किए, आपने तो फोर्सेस बैलेंस करके सॉल्व किए ये हाँ क्वेश्चन। बच्चा, क्योंकि सवाल में क्या पूछा बताओ? वर्क एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि रेडियस चेंज करेगा तब ना बच्चा। यस रेडियस सर। चेंज तो किया नहीं, है ना? अच्छा वीडियो रुक गया क्या? देखो लगता है वीडियो रुक सर गया। आपका वीडियो रुका हुआ है। अब बेटा स्प्रिंग मास सिस्टम में तो सर वर्क ऐसे एनर्जी का जनरली। इस्तेमाल करेंगे जब कोई चीज बदल रही हो, है ना बच्चा? यस सर। है ना? यस सर। वो एक्सटेंशन पूछा है एट दैट इंस्टेंट, समझे बात को? वो नेचुरल यस। लेंथ से इलोंगेट नहीं हुआ, वो इलोंगेट हो चुका है पहले ही, तो पूछा है कितना इलोंगेशन है। अच्छा यस सर, अब समझा सर। और वैसे भी जनरली मुझे प्रॉब्लम होता है कहाँ वर्क एनर्जी यूज करना है और कहाँ फोर्सेस बैलेंस प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, द ओनली प्रैक्टिस। सॉल्यूशन इज प्रैक्टिस। ओके सर।
ओके, रिया चक्रवर्ती भी आई है भाई, बोलो बेटा। तो भाग गई यार, हद है। पल्लवी बोलो बेटा। आवाज नहीं आ रही बेटा। हेलो, हाँ बोलो बेटा, आई आवाज, पूछो। गलती से हो गई थी। कोई बात नहीं। गलती से हो गई थी। हाँ हाँ कोई बात नहीं बच्चा। हाँ है। नयन, हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलो। सर ये क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए करा था। ये क्वेश्चन का आंसर, अच्छा ठीक ठीक, कोई बात नहीं, मुझे बताओ अभी, मैं चैट ओपन कर रहा हूँ। हाँ भेज सकते हो आंसर तुम अब। हाँ बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया भाई अब तो, लेकिन मैं तो हाँ ना नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो मैं सॉल्व करता हूँ। देखो बच्चा, इस सवाल में कहता है बेटा कि बॉल को यहां से छोड़ा, ये है पोजीशन हमारा इनिशियल, और बॉल जो है बेटा यहां तक बाउंस किया, ये है पोजीशन हमारा फाइनल, है ना बेटा। तो देखो, तो जब आया होगा नीचे तो टकराया होगा यू स्पीड से, है ना बेटा, और यहां से लौटा होगा ये वी स्पीड से, बोल बेटा, है ना। बॉल जब यहाँ पे आया तो टकराने के समय स्पीड को मैंने यू मान लिया बेटा, और टक्कर के बाद हमने मान लिया क्या, वी मान लिया, है ना बच्चा। तो यू हमारा कितना हो जाएगा बोलो, यू हो जाएगा बेटा √2gh, ये हो गया बेटा 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। और v हमारा कितना हो जाएगा, √2gh, इसका मतलब ये हो गया बेटा 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब देखो बेटा, सवाल पूछता है इम्पल्स डिलीवर्ड बाय ग्राउंड, है ना बच्चा। तो ग्राउंड से कितना इम्पल्स मिला, है ना बच्चा। तो देखो, ऐसे जब बॉल टकराया होगा बेटा जमीन से, है ना, तो ऐसे लगा होगा ना फोर्स, बोलो बेटा, नॉर्मल फोर्स जो कि इम्पल्सिव होगा, बोलो बेटा, नॉर्मल फोर्स यहाँ इम्पल्सिव होगा ना बच्चा, है ना बेटा। और यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, है ना बेटा। तो क्या बोलोगे, इम्पल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड यूजुअली बहुत बड़ा होता है ना बेटा, इम्पल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड यूजुअली बहुत बड़ा होता है बेटा, है ना। तो अगर इम्पल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा होता है बेटा, तो क्या करेंगे हम लोग, उस समय, जिस समय कोलिजन हुआ उस समय लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को बेटा हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, है ना बच्चा। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे कि नॉर्मल इम्पल्सिव जो होगा बेटा वो mg से बहुत बड़ा होगा, है ना बेटा। इसका मतलब नॉर्मल का जो इम्पल्स होगा बेटा वही हमारा रिजल्टेंट का भी इम्पल्स होगा, बोल बच्चा, ये बात समझ में आई सबको। जो इम्पल्स नॉर्मल का वही इम्पल्स रिजल्टेंट का बेटा, क्योंकि हमने mg को यहां कर दिया नेग्लेक्ट, है ना बच्चा। तो अब देखो, जे रिजल्टेंट जो होगा बेटा वो चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा, है ना बेटा, चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा। मोमेंटम चेंज कितना हुआ, तो m ऑफ b वेक्टर माइनस u वेक्टर, m हो गया बेटा 2 किलोग्राम, फाइनल वेलोसिटी कैसे है 10 मीटर पर सेकेंड बेटा ऊपर की तरफ, तो हुआ 10 j कैप माइनस u कितना बेटा इसका u हो गया बेटा हमारा 520, ये हो गया -20 j कैप, है ना बच्चा। तो ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया 60 j कैप, है ना बेटा, न्यूटन सेकेंड। ओके बेटा। अब देखो, अब मैं कहूं सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में क्या है बेटा, इंपल्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यूरिंग फॉल। तो बोलो बेटा, नीचे गिरने के समय में कौन कौन सा फोर्स लगा, नीचे गिरने के टाइम में फोर्स कौन कौन सा है बेटा, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स ना बेटा, बोलो, और कोई फोर्स तो है नहीं। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का इंपल्स जो होगा वही हमारा रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा बेटा, क्योंकि एक ही फोर्स है ना, और एक ही फोर्स है बेटा, तो रिजल्टेंट का इंपल्स बोल सकते हो चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ऊपर से नीचे आने के लिए मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, मोमेंटम में चेंज हुआ m ऑफ u -0, इसका मतलब बेटा ये हो गया -40 j कैप। ठीक है बच्चा, ठीक है। शर्मा जी बोलिए। वाह
क्या सुरीली आवाज, सब लोग सुनो यार, क्या सुरीली आवाज है बेटा। इसको यूट्यूब पे अपलोड कर देना बेटा इस आवाज को। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, शाबाश, अरे बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। लेकिन बेटा हम लोग बिजी हैं, अभी पढ़ रहे हैं, है ना, इसे नहीं सुन सकते ज्यादा अच्छा समय। अगर कभी फुर्सत मिली तो अच्छे से सुनेंगे तुम्हारी आवाज को, टैलेंट को। सही बोला, हर्ष बोल रहा है सर इंटरटेनमेंट कर दिया। बढ़िया है बढ़िया है। रौनक बोलो भाई। सर ये कल वाला जो समझाया था ना B6 एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का, ये वाला समझ में नहीं आया था सर ठीक से। अभी मैं क्या उसको निकालूं बेटा सीट, जब डिस्कस करूंगा उससे पूछना बच्चा, यस सर। है ना। सुहानी बोलो। सर इसका सेकेंड पार्ट नहीं समझ में आया। सेकेंड पार्ट में देखो बेटा, पूछा है इम्पल्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यूरिंग फॉल, मतलब जब वो ऊपर से नीचे गिर रहा होगा बेटा, है ना। हाँ, तो बताओ ऊपर से नीचे गिरने के समय कौन कौन सा फोर्स लगेगा बेटा। सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और कोई फोर्स है क्या उसके अलावा। नो सर, एयर जब रेसिस्टेंस। एक ही फोर्स है बेटा तो वही रिजल्टेंट फोर्स हो गया ना। हाँ ठीक है, समझ आ गया। और समझ आ गया, ठीक है, ओके। लक्ष्य बोलो। हेलो। हाँ बोलो बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बोलो। सर एक डाउट है, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड है, फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है। बोलो। सर अभी KVPY के लिए बायो भी पढ़ना है, तो क्या बायोलॉजी का क्लास करे सर। अब तुम्हारी इच्छा, तुम्हें लगता है खुद से कर लोगे तो मत करो सर, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसमें फिर टाइम की कमी हो जाएगी ना सर। हाँ तो तुम देख लो बेटा, अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो करो, नहीं बचता है तो मत करो, है ना। अगर बिना बायोलॉजी पढ़े जाए KVPY देने तो एग्जाम तो दे लोगे, एग्जाम तो दे लोगे, लेकिन क्वालिफाई करने के चांस थोड़े कम हो जाएंगे। कट ऑफ कितना है सर KVPY का। कुछ नहीं बोल सकते बेटा, ओके देखो सर, थैंक संख्या यू। चुननी होती है ना। थैंक यू सर। ओके बच्चा, देखो क्वेश्चन, देखो बच्चा, क्वेश्चन हमारा एक बॉल इनिशियल वेलोसिटी 0, यहां से बेटा हम लोग गिराए उसको, है ना, उसको हमने गिराया बेटा फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, ठीक बेटा। लेकिन जब गिराया हमने तो ऐसे घुमा के गिराया, है ना बेटा, इस बॉल को ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमा के गिराया, ठीक है बेटा। मतलब गिराया जो इसको, तो इसके साथ साथ स्पिन भी है बेटा इसमें। जब स्पिन है तो ये बॉल जब यहाँ पे गिरा बेटा जमीन पे, तो जमीन पे गिरने के बाद ये बॉल ऐसे बाउंस करके ऐसे गिरा नीचे, है ना, ये आ गया बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है। तो सवाल कहता है कि ये रेंज बताओ, है ना बेटा। सवाल कहता है फाइंड आर, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है इसमें, दिया है बेटा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना बच्चा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.4, है ना बच्चा, एंड द फ्रिक्शन इज लिमिटिंग, फ्रिक्शन है बेटा हमारा लिमिटिंग ड्यूरिंग कांटेक्ट, ठीक है। कांटेक्ट के समय जो फ्रिक्शन लगा है बच्चा वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और ये हाइट तुमको दी हुई है कि हाइट कितना जंप किया, हाइट जंप किया बेटा ये 5 मीटर, ठीक है। चलो करो, चलो बच्चा, मास की जरूरत नहीं बेटा, मास की जरूरत नहीं। ऋषभ हेलो। बोलो। हेलो। हाँ बोलो बच्चा। ग्रेटर देन mg, थोड़ा सा
नेटवर्क तुम्हारा बहुत गड़बड़ है बच्चा, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा मुझे। सर प्रीवियस क्वेश्चन समझा दीजिए। तुम्हारा नेटवर्क सही नहीं है Previous बच्चा, question आवाज first, आ रहा है, sir. कट रहा। पिछला क्वेश्चन समझा दूं? यस सर, पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में कहाँ दिक्कत आ रही है बेटा? पार्ट। यस सर, n is greater than mg, वो वाला समझ नहीं है। वो वाला बेटा इम्पल्स, नॉर्मल फोर्स जो है वो तो इम्पल्सिव है बेटा। नॉर्मल sir. फोर्स हमारा इम्पल्सिव ओके है। ओके, यस सर, समझ। इम्पल्सिव फोर्स की वैल्यू Yes, हमेशा sir, बहुत yes, बड़ी yes. होती है। श्रेया बोलो। तो सॉरी सर, थोड़ा नॉर्मल सा डाउट है, बट वो u को हमने √2gh क्यों लिखा है? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ओह सॉरी सर, सॉरी सर। ओके बच्चा। हाँ बेटा, इस चैप्टर में वर्क एनर्जी पावर का इस्तेमाल है, बिल्कुल है। अमन का आंसर आ रहा है, अजीब सा आंसर। 20 के बाद है क्वेश्चन मार्क के बाद आ रहा है 3। 20 क्वेश्चन मार्क 3। पिज्जा हट को ऑर्डर चाहिए भाई। अब बेटा सामान बेचना बंद कर, है ना, सामान बेचना बंद कर, नहीं तो क्लास से बाहर भेज दूंगा। आराम से बेचना फिर सामान। करो सॉल्व करो बच्चों। आलोक शुक्ला, भाविक, कुणाल, सिरसत, जतिन, हिमांशु, सिरसत। चल देख बच्चा, मैं करता हूं। देखो बेटा, इस सवाल में देखो बच्चा, जब बॉल यहां पे आएगा बेटा, तो ऐसे गिरने के टाइम की वेलोसिटी u मान ली मैंने, तो u कितना हो जाएगा बेटा? u हो जाएगा √2g20 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, है ना बेटा। अब सोचो, जब बॉल यहां से ऐसे जंप किया है बेटा, इसका मतलब इसमें ऐसे वेलोसिटी भी आएगा, है ना बेटा, और ऐसे वेलोसिटी भी आएगा। बोल बच्चा, ठीक है ना, दोनों वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा बच्चा ना, ठीक है। तब सोचो, जब दोनों वेलोसिटी का बेटा कंपोनेंट आएगा, तो इसकी वजह से, इस वेलोसिटी की वजह से बेटा ये 5 मीटर ऊंचा गया, है ना। इसका मतलब वी वाई जो हमारा होगा बेटा, वो क्या होगा? √2g इंटू 5 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। बोलो बेटा, राइट ना, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है बेटा ये दूरी कितनी होगी। तब सोचो, जब बॉल यहां टकराएगा बेटा जमीन से, है ना, जब बॉल यहां टकराएगा जमीन से बेटा, तो ये ऐसे घूमने की कोशिश कर रहा है ना बेटा। बोल, जब ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लग जाएगा ना बेटा। बोलो कैसा लगेगा? फ्रिक्शन लिमिटिंग, है ना। बॉल जब जमीन पे ऐसे गिरेगा बेटा और ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, देखो अंगूठा को, अंगूठे को देखो बेटा, ऐसे फिसलना चाहेगा ना। जब ऐसे फिसलना चाहेगा तो इधर मिल जाएगा फ्रिक्शन, है ना बेटा। और ऐसे हमारा क्या है बेटा, इसमें नॉर्मल का बेटा इम्पल्सिव है ना बेटा। तब सब लोग जानते हो ना तुम लोग कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है बेटा, ये म्यू इंटू एन होता है बेटा। बोलो, होता है ना बेटा, है ना। अब सोचो, जितनी देर तक नॉर्मल लगा बेटा, उतने ही देर तक ये भी लगा है, दोनों लगेगा बराबर समय तक ना बेटा। तो अगर मैं दोनों को इंटीग्रेट करूं, एफ एल डी टी इंटीग्रेशन, तो शुड बी इक्वल टू म्यू इंटू एन डी टी इंटीग्रेशन। बोलो बेटा, दोनों तरफ मैंने टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया बच्चा, है ना। तो ये क्या हो गया? तो कहेंगे ये हो गया बेटा इंपल्स ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना बेटा। म्यू टाइम्स ये क्या हो गया? इंपल्स ड्यू टू नॉर्मल, है ना बेटा, ठीक है। तो अब सोचो,
इम्पल्स ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से इम्पल्स, है ना बच्चा। तो देखो बेटा फ्रिक्शन की वजह से इम्पल्स, तो इसी फ्रिक्शन की वजह से बेटा ये वाली वेलोसिटी आएगी ना, इसका मतलब इम्पल्स ड्यू टू फ्रिक्शन हो गया m इंटू वी एक्स माइनस 0, चेंज ऑफ मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना बेटा। और इसके वजह से चेंज इन मोमेंटम इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल में कितना चेंज किया, तो फाइनल हो गया बेटा 10 और ये उल्टा है बेटा, तो 10 माइनस माइनस 20, है ना बच्चा। बोलो समझे बात को, ठीक है बेटा। तो अभी हमारा क्या होगा, देखो m कट गया, इसका मतलब वेलोसिटी इन x कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 20 30 12 मीटर हो जाएगा बेटा, बोलो, है ना। वेलोसिटी इन x से आ गया बेटा हमारा 12 मीटर पर सेकंड, समझे बेटा। तो अब सोचो, अब मैं कहूं बेटा रेंज, तो रेंज क्या होता है 2 vx vy बाई g, है ना बेटा। तो 2 इंटू वी एक्स हो गया 12 और vy कितना बेटा, vy हो गया 10 डिवाइड बाई g का वैल्यू 10, इसका मतलब आंसर हो गया बेटा हमारा 24 मीटर, ठीक है। बात समझ में आ गई सबको, लिख लो बेटा। देखा ना, मास की जरूरत नहीं बेटा, मास कैंसिल हो गया, है ना। अंकेश बोलो। हेलो हाँ बोलो बेटा। सर, इसमें नॉर्मल इम्पल्स का डायरेक्शन तो वर्टिकल के ऊपर है तरफ है, तो फिर ये बॉल ऐसे क्यों गया? तो वर्टिकल की वजह से ऊपर जंप किया कि देखो, जंप किया ऊपर, अच्छा हाँ हाँ, और फ्रिक्शन की वजह से आगे बढ़ेगा, दोनों बातें सर होंगी का ना बेटा। तो सर इस दोनों का रिजल्टेंट फोर्स की वजह से नहीं सर ऐसे अच्छा आया होगा वो। हाँ तभी तो इन दोनों के रिजल्टेंट की वजह से ऐसे चला गया तिरछा, समझे। हाँ सर। जयदीप। हाँ सर, वो इंटीग्रेशन का समझ नहीं आया, क्यों किया, मतलब इक्वल क्यों आएगा। अच्छा बता बेटा, फोर्स का संबंध किससे है, एक्सेलरेशन एक्सीलरेशन से, है ना बेटा। वो तो पुराना पढ़ा हुआ था ना, लेकिन हाँ। नया क्या पढ़ा था हम लोगों ने अभी, कि फोर्स को अगर हम टाइम से इंटीग्रेट करें तो इम्पल्स मिल जाएगा हमको, हाँ हाँ और रिजल्टेंट इम्पल्स की वजह से मोमेंटम चेंज करेगा, हाँ है ना बेटा। भाई यहाँ से यहाँ कितना दूर गया, ये जानने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे ये दोनों वेलोसिटी चाहिए ना बेटा। हाँ तो वेलोसिटी का संबंध मोमेंटम से हो गया और हाँ। मोमेंटम का संबंध इम्पल्स से हो गया, इसलिए मैंने इसको टाइम के साथ इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, ठीक है। थैंक यू सर। चिन्मय। हेलो सर, ये मेरे को एक डाउट था कि बॉडी को, कोई बॉडी है उसे स्पाइरल पाथ में चलना है, अगर स्पाइरल पाथ में चलना है तो फोर्स कैसा होना चाहिए उसके ऊपर। स्पाइरल कैसा होगा, देखो ऐसे ना बेटा। यस सर। इसमें क्या हो रहा है दिख रहा है, बताओ। सेंटर की तरफ फोर्स बढ़ता जा रहा है। हाँ नहीं घट रहा है ना बेटा, अगर अंदर से बाहर जा रहा होगा तो रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू धीरे धीरे घट रही होगी, और समझ गए। सर जब जैसे बाहर से अंदर जा रही है बॉडी स्पाइरल पाथ में, उल्टा अंदर की तरफ तो उल्टा समझ लो, तो मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। और उसमें सर आर वेरिएबल हो जाएगा ना फिर पूरा। हाँ आर वेरिएबल, रेडियस वेरिएबल है। ओके सर, थैंक यू। ओके, सबको बोल रहा हूँ बेटा, टॉपिक से बाहर नहीं पूछा करो, भटकाव आता है, डिस्ट्रैक्शन आता है ना। सौरभ बोलो। सर वो BY कैसे आ गया, कनेक्शन से समझ। BY हमारा किस डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ, ऊपर की वेलोसिटी की वजह से ऊपर हाइट जाएगा। यस सर। तो ऊपर कितना हाइट गया है, 5 मीटर। 5 मीटर, ठीक। जिसको पूछना है बेटा हैंड रेज करो, बार बार लिख के फायदा नहीं है बेटा, जो बार बार लिख रहे हो ना, इतने क्यों टाइप कर रहे हो फोकट में, हैंड रेज करो। बोलो बेटा, तुम्हें क्या बोलना है, मोहम्मद साहब बोलिए। कुछ नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं। देखो बच्चा, अगला सवाल, अगला सवाल यूं समझो
कि एक मास ये है बेटा ए और एक मास ये है बी, ठीक है बेटा, और इन दोनों की जो बीच की दूरी है बच्चा, ये बीच की दूरी है 30 सेंटीमीटर, इसके बीच की दूरी है बेटा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां से इन दोनों को आपस में जोड़ दिया एक धागा से, इस धागे की लंबाई है बेटा 50 सेंटीमीटर, है ना, और ए का और बी का दोनों का मास बराबर है, ठीक है बेटा। सवाल क्या है देखो, ए एंड बी आर ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, है ना बेटा, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है ये, है ना बेटा। बोर्ड को तुम समझ लो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, है ना, बोर्ड को समझ लो हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, कोई भी हमारा फ्रिक्शन नहीं है बच्चा, ठीक है। अब सोचो इस लाइन से परपेंडिकुलर, इस लाइन से परपेंडिकुलर हमने इसको जमीन पे ही 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दी, है ना बेटा। तो सवाल पूछता है फाइंड स्पीड ऑफ मासेस, स्पीड ऑफ मासेस, है ना बेटा। जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग बिकम्स टाइट, है ना बेटा। रस्सी एक झटके में जब टाइट होगी बेटा, है ना, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। ये सब जमीन पे है, स्मूथ सरफेस है, समझ गया। चलो मास चेंज कर रहा हूं, इसका मास कर लिया मैंने 2m और ये m, चलो करो तो। ए का मास 2m बेटा और बी का मास m, वर्टिकल नहीं, सारा सिस्टम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है बेटा, सारा का सारा सिस्टम एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। सारा सिस्टम एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है बच्चा। टेन मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है बेटा, इसको दिया हमने वेलोसिटी। जमीन पे दो मास रख दिया, धागे से बांध दिया और दूसरे को ऐसे हिट कर दिया। ऐसे हिट करेंगे तो क्या होगा, इसको ऐसे हिट करेंगे तो क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा। जब आगे बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगी बेटा, जब दूरी बढ़ेगी तो रस्सी जो है बेटा एक झटके में टाइट होगी। तो रस्सी जब एक झटके में टाइट होगी तो दोनों की स्पीड बदलेगी ना बेटा। हाँ, रस्सी ये है 50 सेंटीमीटर लंबी, जबकि दूरी इसके बीच में है 30 सेंटीमीटर। पांच चौरसिया, तुम इतनी बातें जो लिख रहे हो बार बार, तुम हैंड रेस क्यों नहीं कर रहे, बोलो। बात करने में डर लग रहा है बेटा तुमको? हिमांशु, जयदीप, माइक थोड़ा खराब है। मेरे कंप्यूटर में माइक नहीं है। In previous question in horizontal direction, there should be acceleration because force। अरे बच्चा, जैसे ही फोर्स जमीन से कांटेक्ट में आएगा, जंप करते ही जमीन छूट गया ना रे। जैसे ही जंप कर गया जमीन से छूट गया, और जमीन से छूट गया तो फोर्स गायब हो गया। समझे बात को? फ्रिक्शन तभी तक लगेगा ना
जब तक जमीन के कांटेक्ट में होगा बच्चा। प्रशांत मिश्रा का आंसर आ गया, लेकिन सही या गलत पता नहीं। Oppo A37 बोलो। Sir, I am a new student. बोलो बच्चा। Sir, I am new student. न्यू स्टूडेंट कैसे हो बेटा तुम अभी? तो इस बैच में क्यों आ गया बेटा? सर मैं अभी गया जी। अभी लिया एडमिशन हाल में? हाँ सर। तो बेटा अच्छा ये होगा कि तुम न्यू बैच में मूव करो। There are same other batches. कौन सा है मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन लेटेस्ट अराउंड 15 डेज बैक एक बैच स्टार्ट हुआ है, तुम उसे ज्वाइन करो, पता करो तुमको गलत मिल गया आईडी पासवर्ड। ऑफिस से फोन करो बच्चा और पता करो दूसरे बैच का आईडी पासवर्ड, समझा? इसमें तो बेटा बहुत आगे बढ़ चुका है। इवन मानो तो 11th का सिलेबस हम लोग 50% से ऊपर पढ़ चुके हैं। So actually I was a medical student. अच्छा, you was a medical student. Now you are shifted to engineering medical by engineering wing. No sir. Right ना? तो मैं पहले मेडिकल में था, मैंने साइंस बायो के साथ साइंस मैथ्स भी ले ली है। साइंस बायो के साथ तुमने मैथ्स भी ले ली है? हाँ सर। तुम मेडिकल तुम तैयारी किसकी कर रहे हो, इंजीनियरिंग की या मेडिकल की? दोनों की तैयारी कर रहे हो। ओके, तो तुम जो यहाँ पढ़ रहे हो मेडिकल बैच में, वहाँ की जो फिजिक्स क्लास है उसमें कहाँ तक पढ़ चुके हो सिलेबस? सर वहाँ तक थर्मोडायनेमिक्स हो गया हमारा। थर्मोडायनेमिक्स भी हो गया तुम्हारा? यस सर। ये कैसे हो गया भाई, तुम 11th बैच में हो ना? हाँ सर 11th। सर अभी रेजिडेंस नहीं है सर, रेजिडेंस नहीं है अभी। सर पीजी से पढ़ाते हैं सर, पीजी सर। अच्छा, पीजी से पढ़ाया करते हैं पीजी सर? यस सर, प्रवीण गुप्ता। हाँ मैं जानता हूँ उनको। ओके ओके ओके, चलो फिर क्लास कर सकते हो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा पढ़ा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ पूछना है इसमें बोलो। नहीं सर पूछना तो नहीं सर, आपके सर आईआईटी के ग्रुप में ऐड कर दो। तुम्हारी आवाज बहुत गड़बड़ आ रही है बेटा, तुम मुझे मैं तुम्हें नंबर भेज रहा हूँ, मैं तुम्हें नंबर भेज रहा हूँ अपना, यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज। ओके यस सर। तुम्हारे में चैट का तो अब सही नहीं है यार। एक मिनट, बेटा तुम्हारे पास चैट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा तुम्हारे में, तो तुम्हारा चैट डिसेबल्ड है, पता नहीं कैसे। जस्ट सेंड मी द मैसेज बेटा, चैट बॉक्स में मैसेज भेजो तुम कुछ, तुम चैट बॉक्स में भेजोगे तो भेज दूंगा तुमको मैं। बहुत सारे बच्चों का आंसर आया है कुछ कुछ। चलो देखो बच्चा, मैं करता हूं, देखो इसको तो देख बेटा, इस सवाल में बेटा इसकी वेलोसिटी ऐसे है 10 मीटर पर सेकेंड, बोलो ठीक है। उसकी जो वेलोसिटी ऐसे है बेटा, तो सोच के बताओ बेटा कि उस बॉडी के कितने मूव करने के बाद रस्सी टाइट होगी, बोलो बेटा। 40 सेंटीमीटर। कुणाल बिल्कुल सही कहा बेटा, वेरी गुड। तो क्या कहेंगे बोलो बेटा, जब यहां से आगे बढ़ जाएगा, कितना आगे बढ़ जाएगा बेटा, ये 40 सेंटीमीटर है ना बेटा। जब ये 40 सेंटीमीटर आगे बढ़ेगा, है ना, तब जाकर के बेटा एक झटके से रस्सी टाइट होगी बेटा, एक झटके टाइट होगी रस्सी ना। तब सोच बेटा, जैसे ही एक झटके में टाइट होगा, है ना, जैसे ही एक झटके में टाइट होगा तो इसको ऐसे मिलेगा बेटा इंपल्स ऑफ टेंशन, तो इसको ऐसे मिलेगा बेटा इंपल्स ऑफ टेंशन, बोलो बेटा। दोनों को इंपल्स ऑफ टेंशन मिलेगा ना, अपोजिट डायरेक्शन में।
है ना बच्चा। अब देखो ये वाला मास जो पहले इधर जा रहा था कितने स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से, है ना बच्चा। तो अब देखो ये 30 है बेटा, ये 40 है, ये 50 है, सो दिस एंगल शुड बी 37 डिग्री, राइट ना बेटा। इसका मतलब इस वेलोसिटी के दो होंगे बेटा कंपोनेंट, एक ऐसे हो जाएगा बेटा कंपोनेंट और एक ऐसे हो जाएगा कंपोनेंट, है ना बेटा। तो इस 10 का इधर कंपोनेंट क्या होगा, 10 का इधर कंपोनेंट होगा बेटा 10 cos 37, इधर हो जाएगा 10 sin 37, है ना बेटा। 10 sin 37 की वैल्यू 6 होगी बेटा, है ना। अब सोचो, अब दिमाग लगाओ कि इसको जब इंपल्स ऐसे मिला बेटा, इसको जब इंपल्स ऐसे मिला, है ना, तो जिस डायरेक्शन में इंपल्स मिलेगा बेटा उस डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज कर सकती है ना। अब देखो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी तो चेंज नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ऐसे की जो वेलोसिटी होगी इसकी, उसको मैंने मान लिया vx, तो vx वाली वेलोसिटी जो पहले जितनी थी बेटा उतनी ही होनी चाहिए, है ना बेटा। लेकिन इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी, इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी जो कि पहले थी कितनी बेटा 8 मीटर पर सेकेंड, ये अब बदल चुकी होगी, है ना बेटा। इसको मैंने मान लिया vy, ठीक है बेटा। लेकिन सोच के बताओ क्या ये दोनों मास के बीच में अब दूरी बदलेगी क्या, अब दूरी तो नहीं बदलेगी ना बेटा, बोलो सोचो, अब इनके बीच में दूरी तो नहीं बदलेगी। तो अब अगर इनके बीच की दूरी नहीं बदलेगी बेटा, इसका मतलब इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए, vy ही होना चाहिए, बोलो बच्चा। इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी बराबर होगी, क्योंकि स्ट्रिंग उन दोनों को अलग होने नहीं देगा, ठीक है बच्चा, बात समझा। अब चलो देखो इसके लिए बात करते हैं फॉर ए। तो बोलो बेटा ए वाले केस के लिए जो टेंशन इंपल्स का था बेटा, ये इंपल्स क्या बोलोगे, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या बोलेंगे बेटा, m इंटू v फाइनल माइनस v इनिशियल, किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। तो देखो बच्चा इधर था कितना वेलोसिटी, इधर कितना था, अगर ये पॉजिटिव मान लो, ये पॉजिटिव मान लो, तो ये नेगेटिव है ना बेटा, और ये भी हमारा नेगेटिव है, बोलो तो क्या कह दोगे, इज इक्वल टू m ऑफ vy माइनस vy माइनस 8, है ना बेटा, इज इक्वल टू m ऑफ 8 माइनस vy, है ना। अगर ये समझने में दिक्कत है तो एक तरीका तुम ऐसे भी सोच सकते हो बेटा कि ये तरीका सोचने का ऐसा भी हो सकता है बेटा कि देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है बेटा और इंपल्स इस डायरेक्शन में है ना। तो बताओ ये इंपल्स वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, बोलो बच्चा। ये इंपल्स वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा ना। तो बोलो बेटा जो चीज इंक्रीज करती हो उसके लिए फाइनल माइनस इनिशियल, है ना बच्चा, और जो डिक्रीज करती हो उसके लिए इनिशियल माइनस फाइनल, है ना बेटा। तो इसके लिए क्या बोलेंगे, m इंटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, ठीक है बच्चा। अब चलो b के लिए क्या बोलेंगे, इंपल्स ऑफ टेंशन बराबर m ऑफ इसका बेटा vy माइनस 0, है ना बेटा, 2m था सॉरी ये। अब देखो बेटा ये jet और ये jet बराबर ही है ना बेटा, इसका मतलब क्या हो गया, m ऑफ 8 माइनस vy शुड बी इक्वल टू 2m इंटू vy। सो m कैंसिल हो गया बेटा, इसका मतलब vy इज इक्वल टू 8/3 मीटर पर सेकेंड, है ना बेटा। तो आंसर क्या कहोगे इसका आंसर कहेंगे बेटा कि a की वेलोसिटी, a की जो वेलोसिटी है बेटा वो इन दोनों का रिजल्टेंट है बेटा। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, सो स्क्वायर रूट ऑफ 8/3 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, है ना बेटा। लेकिन जो b की वेलोसिटी होगी बेटा, b की वेलोसिटी वो क्या होगी, सॉरी b की वेलोसिटी ये क्या है, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, एक मिनट, उल्टा लिख दिया मैंने, है ना। इधर वाला हमारा a है बेटा ना, इसको a कर लो और इसको b कर लो, अब ठीक हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अब देखो bb क्या हो जाएगा, bb हो जाएगा हमारा बेटा
by के बराबर। और by हमारा कितना है बेटा? 8/3 मीटर पर सेकेंड। समझ गए बेटा? ओके, अब है बोलो। अब है सौम्या। सर मेरा नेटवर्क कनेक्शन लूज हो गया था, तो आप वापस समझा सकते हो क्या? कहाँ पे दिक्कत है बताओ, किस जगह पे? सर क्वेश्चन लिखने के बाद ही हो गया था सर। तो देख बच्चा, ये बॉडी हमारा इधर जा रहा था, तो इस वेलोसिटी का मैंने दो कंपोनेंट किया बेटा, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है बच्चा? अब देखो इस वाली वेलोसिटी को और इस वाली को देखो, है ना बच्चा? जिसको स्ट्रिंग का टेंशन ऐसे मिला, जब स्ट्रिंग का टेंशन ऐसे मिलेगा तो सिर्फ इस डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज कर जाएगी बेटा, है ना? इस डायरेक्शन की चेंज तो नहीं करेगी ना बेटा। तो पहले अगर था ये 6 मीटर पर सेकेंड, तो इस डायरेक्शन में अभी भी कितना होगा बेटा? ये 6 मीटर पर सेकेंड। समझा बेटा? अब इस डायरेक्शन की बात करें तो इधर लग रहा है बेटा इम्पल्स, है ना? इसकी वेलोसिटी पहले इतनी थी और अब इतनी हो गई तो कितना डिक्रीज कर गया? तो ये था 8 - v/। तो चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यू टू इम्पल्स, इम्पल्स बराबर m × 8 - v/। और इसके लिए बेटा इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, है ना? लेकिन दोनों का स्ट्रिंग तो कॉमन है बेटा। स्ट्रिंग अगर कॉमन है तो दोनों जेटी हमारा सेम होना चाहिए। दोनों जेटी सेम कर दिया और वी निकाल लिया। ठीक है सर ये 40 सेंटीमीटर कैसे हुआ? ये लंबाई कितनी है बच्चा बोलो? 50। अच्छा 50 तो सर और ये ये है इधर 30। जाएंगे। ये है 50 और ये है 30, तो ये कितना होना चाहिए? ओके सर। साहिल बोलो। हेलो हाँ बोलो। सर, मुझे पूछना था वहाँ 8 कैसे आया? 10 cos 37 की वैल्यू बेटा। यस सर, यस सर, थैंक यू ठीक सर। है ओके आशय। सर हो गया क्लियर। ओके सिद्धार्थ। सर मुझे सर इसकी जो सर आपने डायरेक्शन लिया फॉर ए के लिए, सर ये डायरेक्शन समझ नहीं आई वेलोसिटी की। देख बेटा इसको, ये तो बात समझ में आई तुमको कि ऐसे फोर्स मिलेगा। यस सर। और पहले ये ऐसे मूव कर रहा था। यस सर। तो क्या ये फोर्स और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है बेटा? नो सर। नहीं है ना? तो हमने क्या किया? वेलोसिटी को रिजॉल्व किया, सर इसको लेकिन इसकी डायरेक्शन मिलाया। यस सर। और इसके परपेंडिकुलर लिया। यस सर। सर मैं लेकिन सर जैसे सर बी की साइड से देखें तो सर टेंशन और वेलोसिटी तो सर एक ही डायरेक्शन में होगी उसकी। बेटा ये तो पहले मूव ही नहीं कर रहा था, ये तो रेस्ट में था ना। तो जो रेस्ट में बॉडी है बेटा, उसको जिस डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा उधर ही जाएगा ना वो तो। ओके सर। बोलो। ओके सर। देख बेटा पहले से दोनों रेस्ट में है ना, अब इसको यहाँ छोड़ा बेटा और आके यहाँ टकराया और चिपक गया, है ना। सवाल कहता है कि ए आफ्टर फॉलिंग थ्रू एच, है ना बेटा, एच गिरने के बाद स्ट्राइक्स एंड स्टिक्स, स्ट्राइक किया
और स्टिक कर गया बी से, है ना बेटा। तो सवाल पूछता है फाइंड स्पीड ऑफ, स्पीड ए नहीं बी, स्पीड ऑफ ए। रुको, पहला सवाल स्पीड ऑफ ए आफ्टर इम्पैक्ट, है ना बेटा, टक्कर के तुरंत बाद, है ना, जस्ट आफ्टर। ठीक है बच्चा, जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट, टक्कर के तुरंत बाद बच्चा। ठीक है, बी पार्ट कहता है फाइंड इम्पल्स ऑफ टेंशन, है ना बेटा, इम्पल्स ऑफ टेंशन क्या होगा ये भी निकालना है। चलो करो बता। गैलेक्सी बोलो भाई। सर आपने वहां पे वेलोसिटी पिछले क्वेश्चन में ए के लिए वेलोसिटी वी वाई भी माइनस ले लिया और दूसरा उसका वेलोसिटी जो इनिशियल उसको भी -8 लिया है। तुम उसको मत देखो, जो बाद में जो मैंने बाद में कहा वो सुना तुमने? मैंने कहा बच्चा कि जिस तरह से टेंशन लग रहा है उस तरह से टेंशन जो है बेटा वेलोसिटी को घटाएगा या बढ़ाएगा? बोलो। बढ़ाएगा। किसके लिए बात कर रहे हो, नीचे वाले ब्लॉक की, ऊपर वाले ब्लॉक की? सर ऊपर वाले ब्लॉक। मैं नीचे वाले की पूछ रहा हूँ। तो सर उसके लिए तो घटाएगा वेलोसिटी। तो घटाएगा तो क्या बोलेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल? फाइनल माइनस इनिशियल। नहीं बच्चा, जब कुछ चीज घट रही हो ना तो इनिशियल माइनस फाइनल, और जब बढ़ रही हो तो फाइनल माइनस इनिशियल। समझा? अच्छा ठीक है सर, ठीक है थैंक यू सर। शीर्षक बार बार मत लिखो बेटा। डिस्कस तो करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन करने के बाद करेंगे। हाँ कर दूंगा आयुष, कर दूंगा, तुम लिखो तो। बनाते जाओ, रुको नहीं। सुरसुर आवाज आ रही है। काढ़ा पी रहा हूँ, काढ़ा। काढ़ा बहुत गर्म होता है ना, काढ़ा गर्म ही पीना चाहिए। काढ़ा पी रहा हूँ। कुणाल बोल रहा है यस सर, डर तो लगता है। डर क्यों लगता है मुझसे भाई? चाय नहीं है बच्चा, काढ़ा पी रहा हूँ, काढ़ा। अभी तो काढ़ा पीने का मौसम है। चल बच्चा मैं करता हूं, देखो तो देख बच्चा, इस सवाल में पहले तो बेटा हमारा बी और सी था रेस्ट में। बोल बच्चा, पहले हमारा बी और सी था रेस्ट में, है ना। तो देखो बेटा, अगर कहें टक्कर के जस्ट पहले, तो टक्कर से जस्ट पहले वेलोसिटी यू, यू कितना हो जाएगा बेटा? यू हो जाएगा हमारा √2gh, है ना। अब देखो, अगर मैं कहूं बेटा टक्कर के तुरंत बाद, तो टक्कर के तुरंत बाद क्या होगा? तो टक्कर के तुरंत बाद बोलेंगे बेटा
कि देखो ए और बी ये दोनों चिपक गया और इसकी वेलोसिटी ऐसे हो गई भी। जब इसकी वेलोसिटी ऐसे बेटा भी हो गई तो इसकी वेलोसिटी भी ऐसे भी होना चाहिए ना, बोलो। दोनों की वेलोसिटी सेम ना होगी बेटा, बोलो। ठीक है, बोलो बच्चा, दोनों की वेलोसिटी सेम ना होगी बेटा, बोल। तो अब क्या बोलेगा, अगर मैं कहूं बेटा फॉर सिस्टम ऑफ बी प्लस सी, सॉरी सिस्टम ऑफ ए प्लस बी, है ना बेटा, तो क्या बोलेंगे, ए प्लस बी के सिस्टम के लिए यहां जो इंपल्स लग रहा है बेटा वो इसी का इंपल्स लगाना बेटा ऊपर की ओर, इंपल्स ऑफ टेंशन, और इसको मिलेगा बेटा इंपल्स ऑफ टेंशन ऊपर। अब सुनना बेटा गौर से, इंपल्सिव फोर्स जो होते हैं बेटा इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा होता है ना, तो इंपल्सिव फोर्स का जब मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा होता है बेटा तो उसके सामने जो बाकी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है बेटा उसको हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, है ना बच्चा, बोलो। ठीक है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कर देंगे नेग्लेक्ट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हो गया बेटा नेग्लेक्ट, इसका मतलब जो टेंशन फोर्स होगा बेटा, जो टेंशन फोर्स होगा उसका इंपल्स रिजल्टेंट इंपल्स माना जाएगा, है ना बेटा। तो बोलो ए प्लस बी के लिए हम बोलेंगे इंपल्स ऑफ टेंशन बराबर डेल्टा पी, किसके लिए, सिस्टम के लिए, है ना बेटा। तो इसमें क्या हो रहा है बताओ, ऊपर लग रहा ना इंपल्स और नीचे है बेटा वेलोसिटी, तो बोलो इंपल्स जो है इस वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, बोलो बच्चा, बोलो बोलो, डिक्रीज। तो बताओ बेटा इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल, आई माइनस एफ या एफ माइनस आई, बोलो बोलो। बिल्कुल सही, आई माइनस एफ। तो पहले कितना मोमेंटम था, तो पहले का मोमेंटम था बेटा m इंटू यू, अब कितना मोमेंटम है, अब मोमेंटम है 2m इंटू वी, दोनों मास का मिला करके 2m इंटू वी। अब देखो फॉर सी के लिए बताओ, सी का तो स्पीड बढ़ गया ना बेटा, तो सी का स्पीड बढ़ गया तो ओनली एम भी, है ना। अब इन दोनों को बराबर कर दो, है ना बेटा, इसका मतलब तो कहेंगे एम यू माइनस 2mv बराबर एम भी, इसका मतलब v इक्वल टू कितना बेटा, u/3, v इक्वल टू u/3। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, है ना बेटा, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब इसको यहां पुट कर दो, उसको वहां पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, इंपल्स ऑफ टेंशन बराबर हो जाएगा mu/3, और u कितना था बेटा, √2gh, समझ गया ना, लिख लो। हर्ष, बोलो भाई हर्ष। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा इसमें तो डाउट नहीं है बट जनरल एक डाउट है कि जैसे सर इस पुली के दोनों साइड दो मासेस लटके हुए हैं, वो भी इक्विलिब्रियम पे सेम लेवल पे, अगर बी थोड़ा नीचे उसके ऊपर हो तो बी उसको नीचे ले जाएगा, इक्वल मासेस के। नहीं समझ में आया सर, जैसे इक्वल लेवल पे दोनों मास लटक रहे हैं तो वो इक्विलिब्रियम, हाँ इक्वल लेवल पे रहेगा तो एक वही रहेगा बच्चा, और है ना? सर अगर बी लेकिन अगर लेवल अगर ऊपर नीचे भी होगा तो ही फर्क नहीं पड़ता। क्यों सर, ऐसा क्यों? बेटा ऊपर नीचे होने से क्या फर्क पड़ेगा, हम लोग फोर्स काउंट करते हैं ना बेटा, डिस्टेंस थोड़ी काउंट करते हैं। हम जो बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम में है, वो क्यों बोलते हैं इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि दोनों तरफ फोर्स बराबर होता है ना बेटा, बोल। ओके सर। सर हाइट मैटर नहीं करती यानी कि ग्राउंड से? नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। चलो अब सीट निकालो। सीट में दिया था होमवर्क, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन सी डी और पार्ट 2 सेक्शन ए से डी। निकालो बच्चा। सेंटर ऑफ मास की सीट निकालो बच्चा, सेंटर ऑफ मास की सीट। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में सेक्शन डी निकालो। 1 पार्ट 1 का सेक्शन डी,
में कोई डाउट है क्या? पार्ट 1 में सेक्शन डी क्या लिख रहा है? सेक्शन सी नहीं हुआ क्या डिस्कस? अच्छा सॉरी बच्चा, सॉरी। देखा जाए क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी निकाला जाए बेटा। सेक्शन सी बोलो बेटा, सेक्शन सी में कोई डाउट है? C1 to C5, C1 to C5, C3 एंड C5, ओके। आशुतोष से कोई डाउट नहीं है। जिसको डाउट है देख लो बच्चा। C3 कहता है इन ए प्रोसेस, किसी एक प्रोसेस में न्यूट्रॉन विच इज इनिशियली एट रेस्ट डिकेज इनटू ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन एंड एन एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है बच्चा। द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हैज ए मोमेंटम P1 एंड द एंटी न्यूट्रिनो हैज मोमेंटम P2। देख बच्चा, सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर C3 में कि न्यूट्रॉन था बेटा, न्यूट्रॉन से टूट करके बना एक प्रोटॉन, एक बना इलेक्ट्रॉन और एक बना एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है बच्चा। अब कहता है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हैज ए मोमेंटम, रोको को, हाँ, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बेटा P1 है, इसका मोमेंटम बेटा P1 है। ठीक है बच्चा। और इसका मोमेंटम बेटा P2 है, और ये पहले रेस्ट में था, है ना। तो पहला सवाल पूछा है फाइंड द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द प्रोटॉन। प्रोटॉन का रिक्वायर्ड स्पीड क्या होगा इफ द इलेक्ट्रॉन एंड द एंटी न्यूट्रिनो आर इजेक्टेड। पहला अलोंग द सेम डायरेक्शन। पहला देखो बेटा, दोनों का डायरेक्शन हमारा सेम है। ठीक है बच्चा। एक बच्चा बहुत प्यार से लिखा है, सुनो। एक बच्चे बहुत प्यार से क्या लिखा है सुनो, देखो लिखा, अबे सुन, हैंड रेस किया है मैंने, देख इधर, कितना प्यार से लिखा है बेटा। मर जावा तेरे प्यार पे यार। कितने प्यारे प्यारे बच्चे हो तुम लोग, इतना प्यार बर्दाश्त नहीं हो पाएगा मुझसे यार। देखो देखो देखो, कहता है इन ए प्रोसेस ए न्यूट्रॉन विच इज इनिशियली एट रेस्ट। एक प्रोटॉन हमारा रेस्ट में है बच्चा। हाँ देखो, मोमेंटम कंजर्व वो कर देंगे। नहीं नहीं, रिमूव क्यों करे बेटा उसको? कोई लिखा उसको रिमूव कर दो। नहीं, क्यों रिमूव करें? क्यों रिमूव करे भाई? उसने सही तो लिखा है, हैंड रेस किया है, मैंने देखा, तो उसको जैसी भाषा आती है उसने लिखा प्यार से। वो भाषा जैसी भी लिखे, मैं तो यही समझता हूँ कि बच्चा प्यार करता है मुझसे, है ना। मूड क्या खराब कर रहा हूं मैं? मूड खराब ही नहीं कर रहा, मैं गुस्सा हो रहा हूँ क्या? नहीं ना, फिर चल चल। देखिए बच्चा, देखो कहता है बेटा मोमेंटम कंजर्व कर लो। मोमेंटम कंजर्व कर लो, क्या होगा देखो, पहले मोमेंटम बेटा 0, बाद का मोमेंटम कितना, तो लिखेंगे मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है बच्चा, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, ये हो गया बेटा P1, और इसका मोमेंटम बेटा P2। ठीक है, तो क्या होगा, m इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन बराबर -P1 और -P2, है ना बेटा। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू माइनस ऑफ P1 प्लस P2। ठीक है बच्चा। अब देखो सेक्शन बी में, सेक्शन बी में क्या कहता है, देखो बच्चा, इलेक्ट्रॉन का मास 0 होता है। नहीं बच्चा, बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, है ना बेटा। अब देखो, अरे तुम लोग क्यों इतना टेंशन ले रहे हो भाई? मैं कूल हूं, बिल्कुल कूल हूं मैं, है ना, बिल्कुल शांत हूं मैं, है ना। मैं जो बात लिखा उस बच्चे का नाम लेके ही बोल सकता हूं, लेकिन नहीं बोल सकता बेटा, मैं नहीं बोलूंगा नाम लेकर के, है ना। ठीक है, चलो चलो छोड़ो, टेंशन छोड़ो, पढ़ा जाए। देखो बच्चा, बी पार्ट कहता है कि अब क्या, देखो कहता है क्या, बी कहता है इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, है ना बच्चा। अगर ये दोनों क्या हो,
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो तो क्या होगा बच्चा, मोमेंटम पहले 0 होता है बेटा, इक्वल टू इसका मोमेंटम, इसका लिख लो बेटा m इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, वेक्टर में लिखो। अब परपेंडिकुलर हो गया बेटा, तो एक ऐसे मान लो, एक ऐसे मान लो, इसकी वेलोसिटी मैंने मान लिया i कैप, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, p2 j कैप, है ना बेटा। तो m वेलोसिटी ऑफ p इज इक्वल टू माइनस p1 i कैप माइनस p2 j कैप, है ना बच्चा। तो अगर इसको मैग्नीट्यूड निकालेगा तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा बेटा mvp बराबर स्क्वायर रूट p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर। ठीक है बच्चा, आगे देखो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर C5। क्वेश्चन नंबर C5 कहता है बेटा ए ट्रक ऑफ मास कैपिटल M, ए मास कैपिटल M इज एट रेस्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस रोड, है ना बेटा। कोई ट्रक है मास कैपिटल M का जो कि रेस्ट में है ना, एक फ्रिक्शनलेस रोड पे। ठीक बच्चा, देखो एक ट्रक हमारा कैपिटल M मास का फ्रिक्शनलेस रोड पे, व्हेन ए मंकी ऑफ मास M स्टार्ट, व्हेन ए मंकी ऑफ मास M start moving on the truck in forward direction, the truck recoils with a speed v backward on the road. With what velocity is the monkey moving with respect to truck, है ना बेटा। अब क्या हुआ देखो, इसके ऊपर क्या हुआ, इसको मंकी आ गया बेटा m मास का और ये कैपिटल M मास का, है ना बेटा। कहता है मंकी जो हमारा है वो दौड़ना शुरू कर दिया, ठीक है बेटा, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, द ट्रक रिक्वायर्स विद स्पीड v, ट्रक जो है बेटा v स्पीड से पीछे रिक्वायल किया, है ना। तो पूछता है बेटा विद व्हाट वेलोसिटी इज द मंकी मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक। तो देख बेटा इसकी वेलोसिटी मैंने मान ली vm, वेलोसिटी ऑफ मंकी। एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है बेटा, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व कर लिया जाए। तो पहले का मोमेंटम 0 हो गया बेटा, और बाद में कितना, तो mvm, और इसका बेटा माइनस कैपिटल M इंटू वी, इसका मतलब vm इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल M v डिवाइडेड बाय m, है ना बच्चा। तो अब देखो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी, है ना बेटा। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी बेटा अपोजिट डायरेक्शन में, है ना बेटा। तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी में ऐड हो जाएगा बेटा, इसका मतलब कैपिटल M v बाई स्मॉल m प्लस v, ये हमारा आंसर होगा बेटा। अब देखो C6, C3 का आंसर सीट में कुछ और है। C3 का आंसर क्या है, मैं भी देख लूं एक बार, रुको। C3 का आंसर क्या दिया है भाई, एक बार देख लिया जाए। पार्ट 1 में C3 का आंसर, पार्ट 1 में C3 का आंसर P1 प्लस P2 बाई M, सही तो है बच्चा। देखो ना, अच्छा बाई M छूट गया, M से डिवाइड नहीं किया मैंने, है ना। माइनस मेरा क्या डायरेक्शन है बच्चा, माइनस हमारा डायरेक्शन है, और ये तो वही है, M से डिवाइड कर लो, वही है बेटा आंसर। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर के बाद बोला 6 के बाद C7, सुहानी को पूछना है C7। तो देखेंगे बच्चा हम लोग अब C7, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर C7 पार्ट 1 में। C7 कहां गया, ये रहा, मिल गया। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर C7, क्वेश्चन नंबर C7 क्या होगा, C7 हमारा है स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग विद ए स्पीड v ऑन ए स्मूथ horizontal part of bigger block of mass capital M, which is further kept on a smooth floor. The curved part of the surface shown in the figure is 1/4 of the circle. Find the speed of bigger block when the smaller block reaches the point A on the surface. देख बच्चा कहता है, देखो बेटा हमारा सवाल है शुरू हुआ कि एक ऐसा बेटा बॉडी है ना, यहां से एक बॉडी को U फेंक दिया v स्पीड से, है ना बेटा। ठीक है, तो देखो बेटा ये है स्मॉल m और ये है बेटा कैपिटल M। जब ये ऊपर चढ़ेगा बेटा तो धक्का देगा ना इसको, और जब धक्का देगा बेटा, जब धक्का देगा
तो जब मास यहाँ पहुंचेगा बेटा इस जगह पे, है ना, तो देखो तो इन दोनों में अगर तुम ऐसे लगाते हो बेटा वेज कांस्टेंट, ऐसे लगाते हो बेटा वेज कांस्टेंट, है ना, तो क्या बोलेंगे, इसकी वेलोसिटी हमारी v होगी और इसकी वेलोसिटी भी हमारी होगी v। इसको मैंने मान लिया vx, है ना बेटा, और इधर मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी हमारी है vy, है ना बेटा। ठीक है, अब देखो शीर्षक में क्या लिखा है, आप बहुत अच्छे हैं सर, लव यू सर, थैंक यू शीर्षक, ये अच्छा बात भी लिखा है। देखो बच्चे अच्छी बात भी लिखते हैं, बुरी बात भी लिखते हैं, है ना, तो बुरी बात से गुस्सा होने से अच्छा है कि अच्छी बातें सुन के खुश हो जाए आदमी, बोलो है कि नहीं, है ना। जब दोनों तरह के मेरे पास आते हैं मैसेज, है ना, तो बुरी बात को देख करके मैं टेंशन क्यों लूं, है ना, उससे अच्छा है कि अच्छी बात को देख के खुश रहूं। मतलब बेटा लाइफ में गुस्सा होना है या खुश रहना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या चुनते हो, है ना। चलो पढ़ाई करें। देखो बच्चा क्वेश्चन लिखा है क्या, क्वेश्चन नंबर C7 में कहता है स्मॉल ब्लॉक में, ठीक है। देखो बच्चा कहता है इस वाले पॉइंट पे आएगा बेटा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, है ना बेटा, सुनना ध्यान से। कहता है बेटा कि बॉडी हमारा इधर से मूव किया बेटा वेलोसिटी v से, है ना। अब सोचो जब यहां से आएगा बेटा यहां तक पहुंचेगा तो ये तो हमें नहीं पता कि ये इससे ऊपर निकल जाएगा या वहीं पे रुक जाएगा, है ना, बोलो ये वहीं पे रुक जाएगा या उससे भी ऊपर निकल जाएगा, ये तो हमको नहीं पता, है ना। और चूंकि हमको वो नहीं पता है बेटा, है ना, इसलिए मैंने मान लिया कि ये वाली वेलोसिटी हमारी vy है। हालांकि उससे कोई फायदा नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है बच्चा, है ना। हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग कर लेंगे बेटा मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। किधर कर लेंगे बोलो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो देख बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करें तो पहले कितना मोमेंटम था, पहले था बेटा m इंटू v और ये था बेटा रेस्ट में। बाद में क्या हो गया, इन दोनों का वेलोसिटी x डायरेक्शन में हो गया, कितना बराबर ना हो गया बेटा, तो m प्लस m vx, तो vx निकाल लो, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है बच्चा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6, देख लो बच्चा क्वेश्चन नंबर C6, ठीक है बेटा। क्या कहता है C6, देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर C6, a boy of mass 60 kilogram is standing over a platform of mass 40 kilogram placed over a smooth horizontal surface। ठीक है बच्चा, एक बॉय है 60 किलोग्राम का, एक प्लेटफॉर्म का जिसका की मास 40 केजी है उसके ऊपर खड़ा है। ठीक है बच्चा, देखो ये हमारा बेटा मान ले एक प्लेटफॉर्म का मास बेटा 40 किलोग्राम और इसके ऊपर एक आदमी है बेटा, इस आदमी का मास है 60 किलोग्राम, है ना बच्चा। He throws a stone of mass 1 kilogram with a velocity of 10 meter per second at an angle 45 degree with respect to ground, है ना बच्चा। देखो इसके हाथ में बेटा एक पत्थर है ना। अब इसने पत्थर को फेंक दिया, पत्थर को फेंका कितनी स्पीड से, 45 डिग्री एंगल फेंका बेटा, 45 डिग्री एंगल फेंका। गंदा हो गया डायग्राम, रुको फिर से बनाऊंगा। देखो बच्चा सवाल क्या था, ये हमारा प्लेटफॉर्म के ऊपर एक आदमी, इस आदमी के हाथ में है बेटा बॉल, ठीक है। अब देखो अब ये क्या किया, अब ये क्या बेटा, देखो इस आदमी ने इस बॉल को ऊपर फेंक दिया ऐसे 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका बेटा और 45 डिग्री का एंगल है ना। तो सवाल कहता है बेटा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस व्हेन द स्टोन लैंड्स ऑन द ग्राउंड, है ना बच्चा। तो देखो बेटा जब ये स्टोन यहां गिरेगा, है ना बेटा, तो कहता है ये कितना पीछे चला जाएगा, सवाल समझे बेटा। कहता है ये यहां से कितना दूर गिरेगा, तो ये तो है रेंज, है ना बेटा। पत्थर जो है रेंज के बराबर दूरी में आगे निकल जाएगा बेटा, है ना। तो ये पूछता है ये कितना जाएगा पीछे, है ना। चलो पहले इसको रेंज निकाल लें, तो क्या लिखोगे बोलो, रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2η बाई जी, है ना बच्चा। तो ये हमारा आ गया 10 मीटर, ठीक बेटा। तो ये जब आगे गिरा 10 मीटर तो ये कितना पीछे आएगा, तो हमको पता है बेटा
एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इसलिए डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास 0 होना चाहिए, है ना बेटा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, तो 1 kg का बॉल आगे गया, इसका मतलब 1 into r, तो ये जाएगा पीछे। मान लिया इसको x, तो प्लस 40 + 60, है ना बेटा। टोटल मास हो गया 40 + 60 और पीछे गया तो -x = 0। बोलो बेटा, ठीक है ना। इसका मतलब x हमारा निकल गया 1/100r, इसका मतलब 1/10 मीटर। समझे बेटा, 1/10 मीटर। आगे चलो, सेक्शन डी में आ जाओ। सेक्शन डी, सेक्शन डी में कौन सा पूछना है? D2, D2 पूछना है। तो नहीं बना तो पूछना बेटा, जो नहीं बनाया तुम पूछ लो मुझसे। तुम ट्राई किया ना, बस यही चाहते हैं कि तुम ट्राई करो। नहीं बनेगा तो मैं हुई, मैं बता दूंगा तुमको। तो D1 पूछना है और D2 पूछना है। चलो D1 देखो बेटा, D1 कहता है 2 blocks of masses M1 M2 are connected with the help of a spring of a spring constant K. Initially, a spring is in natural length as shown. A sharp impulse is given to the mass M2 so that it acquires a velocity v0 towards right. और सिस्टम बेटा स्मूथ सरफेस पे है। देखो बच्चा, ये हमारा मास M1 है ना, इसमें एक बंधी है स्प्रिंग और यहां लगा है बेटा मास M2, ठीक है। अब देखो, इसको दिया बेटा हमने वेलोसिटी v0, इसको दिया हमने वेलोसिटी v0, ठीक है बच्चा। तो सवाल पूछता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो देखो बेटा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? VCM बराबर M1 × 0 प्लस M2 × v0 डिवाइडेड बाय M1 + M2। बोलो बेटा, तो आंसर हो गया M2 v0 बाय M1 + M2। बोलो बेटा, होगा? होगा बेटा? बहुत लोग हाथ खड़ा कर रखा है भाई। अदनान बोलो भाई। सर नो डाउट सर, हो गया। लास्ट क्वेश्चन में था सर। ओके बच्चा, बोलो भाई। हम अन्ना बोलो। अन्ना भाग गया। पार्थ, गुड इवनिंग सर। सर आवाज आ रही है क्या? हाँ तू पकड़ा गया। तू तो बोल रहा था तेरा माइक खराब है, अभी तो आवाज आ रही है टकाटक एकदम। ठीक किया सर, अभी ठीक अच्छा किया। अभी ठीक कर लिया। चलो पूछो, क्या पूछना है? सर डीपीपी में पूछना था, अगर डिस्कशन हो गया हो तो पूछ लूंगा। D3 डीपीपी में। अच्छा डीपीपी में तो वेट करो फिर तो बेटा अभी। हाँ ओके। आदित्य, सर ये ऑफलाइन में डाउट क्लास वगैरह लग रही है क्या अभी बिल्डिंग में? नहीं अभी नहीं लग रही बेटा, अभी कोई नहीं बैठ रहा। आना, किसी को आना मना भी है सबको अभी तो। चलो देखो बच्चा, अभी D1 में क्या बच्चा? सर क्वेरीज वगैरह के लिए? तो क्वेरीज वगैरह के लिए जनरल स्टाफ तो बैठ रहे होंगे, टीचर्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन जनरल स्टाफ कुछ लोग आ रहे होंगे, है ना। ओके थैंक यू सर। ओके बच्चा, देखो बेटा फर्स्ट हो गया एक पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखो बेटा। सेकंड पार्ट कहता है मैक्सिमम इलोंगेशन दैट द स्प्रिंग विल सफर। देख बच्चा, मैक्सिमम इलोंगेशन अगर कहते हो कि इलोंगेशन मैक्सिमम हो गया, है ना बच्चा, इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। बोलो बेटा, पहले बात समझते हो ना। अगर जब मैक्सिमम इलोंगेशन होगा बेटा, तो एट द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम इलोंगेशन बोथ द मासेस विल हैव सेम वेलोसिटी। बोलो बेटा, समझते हो ना बात। तो देखो, अगर सेम वेलोसिटी हो जाएगा, इसका मतलब वो सेंटर ऑफ मास के बराबर हो जाएगा। बोलो बेटा, ठीक है। और अब अगर वो सेंटर ऑफ मास के बराबर हो गया बेटा, है ना, इसका मतलब क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास के बराबर अगर वेलोसिटी हो गया, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये लॉस्ट हो गया, है ना बेटा। और लॉस्ट होकर ये कहां चला गया? बोलो, लॉस होकर कहां पहुंच गया? लॉस होकर पहुंच गया किसमें? नहीं बेटा, कॉन्ट्रैक्शन। देखो बेटा,
ऐ सोचो, अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमा या मिनिमा, दो बॉडी के बीच की दूरी मैक्सिमम हो या मिनिमम हो बच्चा, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही कंडीशन में है ना, अब dx अपॉन dt जीरो हो जाएगा बच्चा। इसका मतलब क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी बराबर हो गई। समझ में आया? साउंड लॉस्ट, एक मिनट वेट। सर आवाज नहीं आ रही। नहीं सर।